हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो 2024 में, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। सो लेट्स बिगिन। तो भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है सात्विक सिराज और रांकी रेड्डी चिराग शेट्टी को, जिनको ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिन्होंने रिसेंटली अभी बैडमिंटन में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करी हैं। और उसके बाद आते हैं अंतिम पंगल, जिनको जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से नवाजा गया है वुमेन के सेक्शन में। अंतिम पंगल जो कि 53 केजी कैटेगरी में रेसलिंग कर खेलती हैं और 2 बार की वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन भी हैं और सीनियर वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं। चलिए, लेंडर पेस, जिनको आप जानते ही हों किससे बिलोंग करते हैं, अलॉन्ग विद विजय अमृत राज, जो विजय अमृत राज हैं, 2 डेविस कप के फाइनल में जा चुके हैं और उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर लिया गया है। तो लेंडर पेस और विजय अमृतराज, ये सब भाई टेनिस से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके। नोवाक जोकोविक और आर्यना सबलेंका को भाई 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया है। वर ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एज द 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियंस। द पेयर वर ओनली सिंगल प्लेयर्स हु मैनेज टू रीच एटलीस्ट द सेमीफाइनल्स ऑफ ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट दिस ईयर। 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट हुए इस साल और उन सब के सेमीफाइनल में ये दोनों पहुंचे हैं, तो इसलिए इनको जो है ये भाई चैंपियन है इस बार के 2023 के ITF वर्ल्ड चैंपियन में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के चैंपियन हैं नोवाक जोकोविक और आर्याना सबलेंका। आर्याना सबलेंका वही हैं जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ओके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है भाई? तो तमिलनाडु में हुआ है। चेन्नई में कब से कब हुआ था? जनवरी 19 2024 तक कोई स्टार्ट होगा। मैस्कॉट है वीरा मंगाई, वीरा मंगाई। ओके, वीरा मंगाई याद रखना है। वीरा मंगाई कहाँ कहाँ हुआ है? चेन्नई में, मदुरई में, त्रिची और कोयम्बटूर में। इंडिया रिकॉर्डेड देयर मेडन विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन वुमेंस टेस्ट मैच। वुमेंस के टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करी है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। भाई लो भाई, पहली बार ऐसा हुआ है। शायद आप चौक चौक गए होंगे कि ऐसा हुआ है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा ही नहीं पाई थी इंडिया। शॉकिंग। ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं भाई पहले फास्टेस्ट इंडियन, पहले नहीं कहेंगे, फास्टेस्ट इंडियन जिन्होंने 4000 रन बनाए T20 क्रिकेट में। फास्टेस्ट टू रीच टू 4000 रन इन T20 क्रिकेट, याद रखना है, ऋतुराज गायकवाड़ है T20 क्रिकेट में। हरियाणा ने जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी 2023, राजकोट में जीता है भाई। और पहली बार इन्होंने ये टाइटल जीता है और किसको हराया है? राजस्थान को हरा के जीता है उन्होंने। ओके, राजकोट में मैच था, राजस्थान को ही हराया है। ठीक है, हरियाणा ने। ओके, नेक्स्ट। मिचेल स्टार्क बन गए हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर IPL के। KKR ने KKR ने इन्हें 24.75 करोड़ में खरीद लिया है। मल्लिका सागर जो है पहली फीमेल ऑक्शनर बन गई इन द हिस्ट्री ऑफ IPL की हिस्ट्री में जो है पहली बार जो फीमेल जो ऑक्शन कराते हैं वो कौन है? पहली फीमेल हैं ये, मल्लिका सागर। इससे पहले सारे के सारे मेल हुआ करते थे। ओके। ऑस्ट्रेलिया का T20 कंपटीशन जो है BBL, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है इलेक्ट्रा स्टम्प्स। इलेक्ट्रा स्टम्प्स क्या होता है? जब डिसमिशल होता है तो क्या ये लोग जो लाइट जलती है वो रेड जलेगी और उसके बाद उसमें फायर होगा। ठीक है। जब चौका जाएगा तो कलर शिफ्ट होंगे, सिक्सेज होंगे तो कलर स्क्रोल होंगे, और अगर नो बॉल डाला जाएगा तो रेड और वाइट स्क्रोल होगा, रेड और वाइट स्क्रोल होने लगेगा। और ओवर्स के बीच में पर्पल और ब्लू कलर की उसमें स्क्रोलिंग होने लगेगी। ठीक है। तो डिसमिशल में रेड रेड फ्लैश होगा और फायर होगा, और चौका मारेगा तो कलर शिफ्ट हो जाएगा, सिक्स मारेगा तो कलर स्क्रोलिंग हो जाएगा, कलर स्क्रोलिंग होने लगेगा, और नो बॉल में रेड और वाइट स्क्रोलिंग होने लगेगा। BCCI ने डिसाइड कर दिया है कि नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का, जो कि MS धोनी का था। अब इसको कोई ले नहीं सकता है। बांग्लादेश क्रस्ट एंड UAE, और बांग्लादेश ने UAE को हरा दिया है और अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है भाई। UAE को 195 रन से हरा दिया। दुबई में ये हुआ था अंडर 19 एशिया कप। इंडियन चेस एस R वैशाली ने ज्वाइन कर लिया है अपने छोटे भाई प्रगनंदा को, और ये बन गए हैं वर्ल्ड के पहले ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मास्टर डुओ। और ये तीसरी वुमेन है फ्रॉम द कंट्री
इंडिया से जो जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है, कहाँ मिला है, तो भाई 4th एल लॉब्रेगाट ओपन इन स्पेन। ओके, स्पेन में लॉब्रेगाट ओपन हुआ है वहाँ पे। इंडिया की पैरा आर्कर शीतल देवी को भाई बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड दिया गया है एशियन पैरालंपिक्स कमेटी ने। ठीक है, कहाँ हुआ ये अवार्ड, रियाद में हुआ है। 4th एडिशन हुआ था एशियन अवार्ड्स का, 4th एडिशन कहाँ हुआ है, रियाद में। और वहाँ पे शीतल देवी को बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है, एशियन पैरालंपिक्स कमेटी में। कहाँ दिया गया है, तो रियाद में एशियन अवार्ड्स हुआ है वहाँ। ओके, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, हार्दिक सिंह को। और गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता को मिला है। इंडिया की जो मेन की हॉकी हैं जिसके मिडफील्डर हैं हार्दिक सिंह, और वुमेन की जो कैप्टन है वुमेन साइड की हॉकी में सविता पुनिया, उनको FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर से सम्मान किया गया है। वर्ल्ड चैंपियन जो सिल्वर एंड पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, जो पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाली शीतल देवी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर लाने वाली शीतल देवी, उनको क्या दिया गया है, बेस्ट फीमेल पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। कहाँ पे दिया गया, वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स में दिया गया है। ये 16 साल की लड़की हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं और पहले इंडियन आर्चर हैं जिनको ऐसी उपाधि मिली है भाई, बेस्ट फीमेल पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। सोचो आप, वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स में। ओके, वाह। नेक्स्ट, चलिए अब डिफेंस पे आ जाते हैं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX की फुल फॉर्म होती है और ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का। और उन्होंने क्या एक माइलस्टोन रीच किया है जिसमें उन्होंने 300 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिए हैं भाई। 300 करोड़ 300 कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का माइलस्टोन उन्होंने रीच कर लिया है। किसने भाई, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का। और कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो किससे है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर विच इज़ एसेंशियल फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस ट्रांसमीटर्स इन डिफेंस एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम रडार्स टू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स। 4 दिसंबर को भाई नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है एक प्रोग्राम मार्किंग नेवी डे 2023 सेलिब्रेशन सिंधुदुर्ग में। और उन्होंने विटनेस किया ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को जो इंडिया नेवी की शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्सेस ने किया है। कहाँ पे, तरकाली बीच सिंधुदुर्ग में। तो ठीक है, ओके। कैप्टन गीतिका कौल पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर इंडियन आर्मी की बन गई हैं जो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में पोस्टेड हैं भाई। ओके, कैप्टन गीतिका कौल स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की हैं और पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं इंडियन आर्मी से जिनको वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में पोस्ट कराया गया है भाई उनको। ओके, सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग के बाद। कमांडर प्रेरणा देवस्थली, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड एन इंडियन नेवी वॉरशिप। इंडियन नेवी वॉरशिप को लीड करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर कौन बन गई हैं, तो कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ओके, किसने अपॉइंट किया, तो रेयर एडमिरल प्रवीण नायर ने उनको, जो कि वेस्टर्न फ्लीट कमांडर हैं, उन्होंने कर दिया है अपॉइंटेड हर टू कमांड द वाटर जेट फास्ट अटैक। और कौन सा वो शिप है, तो INS त्रिंकत है, INS त्रिंकत जो कि वेस्टर्न सीबोर्ड में है। ओके, INS कदमत जो कि लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है। कहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में उसने एंटर किया है योकोसुका जापान में फॉर ऑपरेशनल टर्न अराउंड। तो कौन गया है भाई जापान में अभी, INS कदमत नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में गया है अभी INS कदमत। इंडियन नेवी की लॉन्ग रेंज मिशन जो डिप्लॉयमेंट है उसमें INS सुमेधा वो कहाँ पे गई है अभी, अंत सिरिनाना मेडागास्कर में गई है। ठीक है, लॉन्ग रेंज मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं इंडियन नेवी के, तो उसमें INS सुमेधा गई है मेडागास्कर में और INS कदमत गई है जापान में। संध्याक फर्स्ट ऑफ 4 सर्वे वेसल्स, 4 में से पहली सर्वे वेसल संध्याक जिसका नाम यार्ड 30256, वो कहाँ बनाए जा रहे हैं भाई, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में, और इंडियन नेवी को दे दिए गए हैं वो। ठीक है, तो संध्याक। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सजग जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, उन्होंने
उनको बुलाया गया है किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट पे एडी दमन सऊदी अरेबिया में ऑन 3 डे विजिट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सजग वो गई है भाई सऊदी अरेबिया। अजीज़ पोर्ट याद रखना है, किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट कहाँ है, तो वो है सऊदी अरेबिया में, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप सजग कहाँ गई है, अभी तो सऊदी अरेबिया में गई, तो सऊदी अरेबिया में कौन सी शिप गई है, तो आईसीजी सजग गई है। संध्याक जो है वो पहली 4 में से पहली वेसल है जिनको बनाया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में। फिर से भाई लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट हुआ है अफ्रीका में, आईएनएस सुमेधा वहाँ भी पहुँच गई है भाई। आईएनएस सुमेधा शायद अभी मेडागास्कर भी गई है, हाँ मेडागास्कर भी गई है, तो उधर से उधर अफ्रीका भी चली गई। आईएनएस कदमत किधर गई है भाई, जापान में गई है, ओके। आईएनएस कदमत जापान में गई। संध्यक, संध्यक तो हमारी पहली पहली में 4 में से पहली सर्वे वेसल है। और आईसीजे सजग जो है वो गई है सऊदी अरेबिया में, किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट में। और आईएनएस सुमेधा गई है भाई केन्या पहुंच गई। पोर्ट लामू कहाँ है, केन्या में, तो क्वेश्चन यही पूछा था पोर्ट लामू कहाँ है, तो केन्या में है भाई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो केन्या में गई है, ओके। इंडियन नेवी अलॉन्ग विथ अदर डिफेंस स्टेट एंड सिविल एजेंसीज कंप्लीटेड 2 फेज्ड एक्सरसाइज प्रस्थान इन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ द मुंबई कोस्ट। 2 फेज में एक्सरसाइज हुई है प्रस्थान मुंबई कोस्ट में हो गई, ओके। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है आईएनएस तरमुगली, तरमुगली को किया है, जो कि फास्ट अटैक क्राफ्ट है। और कहाँ पे हुआ है, नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर जो आता है। तो आईएनएस तरमुगली इंडियन नेवी में कमीशन हुई है, जो कि फास्ट अटैक क्राफ्ट है, वेसल है। और ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में हुआ है इसका इंडक्टेंस, ओके। फिर से भाई आईएनएस कदमत कहाँ पहुँच गई, मनीला फिलीपींस। तो आईएनएस कदमत भाई फिलीपींस भी पहुँच गई है। और ऊपर अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, सुमेधा, सुमेधा सुमेधा 2 जगह गई है, एक तो मेडागास्कर और एक 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 केन्या। और कदमत गई थी भाई जापान, और अभी चली गई कहाँ पे, अभी चली गई वो फिलीपींस में। तो जापान फिलीपींस उधर ही है ना, तो उधर ही चली गई, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ। 588.68 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट है। और इसमें क्या करेंगे वो, एक क्या एक्विजिशन करेंगे, डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट को, ओके। नेक्स्ट, कारगिल वॉर विक्ट्री के कमेमोरेशन में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन इन दिल्ली। दिल्ली में क्या किया है, ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन इन दिल्ली। इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिजेंट जिसमें 45 पर्सनल है वो हनोई पहुंच गए वियतनाम में एक्सरसाइज विनबैक्स। विनबैक्स तो विनबैक्स एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है। और इसका चौथा एडिशन हो रहा है वियतनाम में। और इंडियन आर्मी के 45 पर्सनल गए हैं हनोई वियतनाम, हनोई वियतनाम में। और जेंडर इंक्लूसिविटी और वुमेन की कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए कहाँ पे, मिलिट्री पर्सनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर द वुमेन ऑफिसर। वुमेन ऑफिसर्स के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान, मतलब आसियान कंट्रीज़ के जो वुमेन ऑफिसर्स हैं मानिकसॉ सेंटर न्यू दिल्ली में, उनका टेबल टॉप एक्सरसाइज हुआ है, जिससे कि जेंडर इंक्लूसिविटी और वुमेन की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया जा सके, ओके। एज पार्ट ऑफ हर लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट टू द नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ चाइना सी, आईएनएस कदमत अराइव किए हैं थाईलैंड में। तो भाई पहले गए जापान, आईएनएस कदमत गई, फिर वहाँ से फिलीपींस, फिर अब वहाँ से थाईलैंड भी पहुँच गए, थाईलैंड पर, ठीक है, ओके। एम क्या है भाई, जाहिर सी बात है भाई, इम्प्रूव करना डिफेंस कॉपरेशन को। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी कर दिया है फ्लाइट ट्रायल ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन AFWTD, ओके, जो कि एक इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड यूएवी है। किसने बनाया, कहाँ से हुआ है, तो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा इन कर्नाटका। डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ले लिया है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का, जो कि एक यूएवी है। All three Indian Armed Forces officers undergoing the command and staff course at Defence Services Command and Staff College in Sri Lanka have been awarded Golden Owl for their outstanding performance. श्रीलंका में जो है एक कमांड एंड स्टाफ कोर्स है डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज,
वहाँ पे उनको बेस्ट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके। इंडियन एयरफोर्स ने सेलिब्रेट किया है द ट्रायम्फ ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन समर। तो समर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और समर क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और कब टेस्ट करी गई, एक्सरसाइज एस्ट्रो शक्ति के द्वारा, जो कि एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में हुई है। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ हुई है, एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में। ओके, वहाँ पे समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया, जो कि है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। इंडिया ने अचीव कर लिया है ग्लोबल फर्स्ट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ इट इंडिजीनियस आकाश मिसाइल सिस्टम टू इंगेज 4 एरियल टारगेट साइमल्टेनियसली। भैया आकाश मिसाइल ने एक ही बार में 4 एरियल टारगेट को इंगेज कर लिया 25 किलोमीटर की रेंज में। भाई ऐसा पहली बार हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसा पहली बार हुआ है। डीआरडीओ ने हाईलाइट किया यूनिक पोजीशन एज द फर्स्ट कंट्री टू पोजेस सच अ कैपेबिलिटी, और डीआरडीओ ने हाईलाइट भी किया कि पहली कंट्री वर्ल्ड में बन गई है ऐसा करने के लिए। आईएनएस शिवाजी द प्रीमियम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेवी रिसीव द ओरिजिनल वीर चक्र अवार्ड awarded to late Vice Admiral Binoy Roy Chaudhary AVSM at a solemn ceremony at Lonavala। तो आईएनएस शिवाजी को, जो कि एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी की, उसने रिसीव कर लिया है ओरिजिनल वीर चक्र अवार्ड, जो कि अवार्ड किया गया था लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी को। लोनावला में सेरेमनी हुई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 1614 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विद माजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किसके लिए प्रोक्योर करेंगे, 6 न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। 6 नए जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। 8वां एडिशन हुआ है ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स इज बीइंग होस्टेड। कहाँ हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में। ओके, और इंडिया जो है वो टेक द चेयर ऑफ दिस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2025-27 नवे में लेंगे ये भैया। इंडिया करेगा चेयर इसका, चेयरमैन कौन बनेगा, इंडिया 2025-27 के बीच में ये करेगा। और पाकिस्तान मिलिट्री विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने क्लेम किया है कि उन्होंने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है फतह 2 का। फतह 2 एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है equipped with state of art avionics and navigation system। फतह 2 कैन इंगेज टारगेट विथ हाई प्रेसिजन अप टू रेंज ऑफ 400 किलोमीटर तक के रेंज के टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। फतह 2 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। आईएनएस इम्फाल जो कि प्रोजेक्ट 15B का है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, उसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है। एंड इवेंट मार्क्स द फॉर्मल इंडक्शन ऑफ द थर्ड ऑफ 4 इंडिजिनियस। तो 4 में से तीसरे शिप का इंडक्शन हो गया है, और ये विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं। और कौन बना रहा है इसको, माजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, इंडियन नेवी ने अनवील किया है अपना न्यू डिज़ाइन अपॉलेट्स फॉर एडमिरल्स। सो आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15B की है, जो कि एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और ये विशाखापत्तनम क्लास की हैं ये डिस्ट्रॉयर्स, जिसमें 3 में चौथे में से तीसरा है ये। ओके, और ये डिज़ाइन किसने किया है, इंडियन नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, और कंस्ट्रक्ट किया है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। और इंडिया ने अनवील किया है अभी अपने न्यू डिज़ाइन ऑफ एपॉलेट्स फॉर एडमिरल्स। जो एडमिरल्स जो अपने कंधे के ऊपर जैसे जो लगाते हैं उसको थोड़ा चेंज किया है, और ये इंस्पायर है राजमुद्रा से, रॉयल स्टैम्प ऑफ छत्रपति शिवाजी के रॉयल मुद्रा से इंस्पायर्ड है। और ये कैसा रहेगा, ऑक्टागन शेप का रहेगा, ऑक्टागन शेप राजमुद्रा रहेगा रॉयल स्टैम्प का। जो रॉयल स्टैम्प है देखिए उसमें ऑक्टागन होगा, ये देखिए बीच में, ये आप देखोगे, ये देखो ये ऑक्टागन है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके अंदर एम्बलम है हमारा वो ऑक्टागन शेप का रहेगा, वही है रॉयल स्टैम्प। रेड कलर में 8 कार्डिनल डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है कि 8 अगर 8 साइड्स हैं तो 8 अलग अलग डायरेक्शन को कर रहा है, और रिप्रेजेंट करता है ऑल राउंड लॉन्ग टर्म विज़न, कि हम लॉन्ग टर्म विज़न पे देखते हैं। एंड गोल्डन नेवी बटन, जो गोल्डन नेवी बटन्स हैं वो क्या दिखाता है कि रिजॉल्व टू डू अवे विथ माइंडसेट ऑफ स्लेवरी,
और लोग स्लेवरी से निकल चुके हैं, ये दिखाता है। सो भाई ये थे स्पोर्ट्स और डिफेंस के, बार बार आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा। थैंक यू वेरी मच। और एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है भाई, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन। थैंक यू वेरी मच।